आपकी मिसेस कोई ऐसी बात उन्हें कह दें जो आज तक आपने उन्हें कही नहीं है, और वो आप प्रॉमिस करें कि आप उन्हें बताएंगे भी नहीं कि मैं आसिफ की पॉडकास्ट में ये कह के आ रहा हूँ, वो ये देखें तो उन्हें पता चले कि आप उन्हें क्या। यार नाज़िश इज एन अमेजिंग मदर। मतलब मैं परेशान कुन हद तक वो अच्छी माँ है। और बीवी की तारीफ करो, चलो माँ अच्छी होएगी। आपने कहा था ना एक बात कह दे खुल के। ठीक है, तो मैं आज खुल के कह रहा हूँ, ठीक है। शी इज एन अमेजिंग मदर। शी इज डैम अमेजिंग मदर। तो ये नहीं कि मेरा ख्याल नहीं रखती, लेकिन कभी कभी वो इतना बच्चों में गुम हो जाती है तो मुझे उसे कहना पड़ता है कि मैं भी किसी का बच्चा हूँ, मेहरबानी कर दे कि मैं भी जो है मेरी वजह से। मैं तो उनकी कुकिंग का बड़ा फैन हो गया हूँ आज जो मीठा। हाँ, नाजिश नरिश में तो फिर जबरदस्त। तो मुझे ये लगता है कि मैंने इस मॉडर्न दुनिया में नाजिश जैसी वालदा नहीं देखी होगी। मतलब द वे शी केयर्स, मतलब वो बातें मैं कहता हूँ यार इसको ये भी पता है। मेरा बेटा भी 2.25 साल का, 2 साल, उसको पता है कि व्हाट ही लाइक्स और व्हाट ही डजंट। उसको छोटी बेटी का पता है, वो बहुत छोटी है, 3-3.5 साल, उसको पता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। उसे बड़ी बेटी का पता है, मतलब उसको एक एक चीज पता है। मतलब अगर आप उससे पूछोगे ना कि इसको कौन सा कलर पसंद है 2.25 साल के बच्चे को, उसको ये भी पता है। अच्छा, आप दोनों को लेकर ना अगर कभी हम फैमिली में बात करें या कहीं दोस्तों में कभी बैठकर जिक्र हो तो हम एक जुमला आप दोनों के लिए इस्तेमाल करता है, मेड फॉर ईच अदर। ऐसे ही है, लेकिन है अरेंज मैरिज। बहुत सारे लोग समझते हैं लव मैरिज है, लेकिन इट इज प्योर 100% अरेंज मैरिज। मैं बड़ी दफा बात कोट कर चुका हूँ, प्योर अरेंज मैरिज थी। मतलब इतना भी नहीं कि हमने कहीं कॉलेज में एक दूसरे को देख लिया हो या कहीं देख लिया हो तो हम, इट वाज एन एक्सीडेंटल मैरिज। वाह, अच्छा एक्सीडेंट। बट इट वाज सुहाना एक्सीडेंट बिकॉज नाजिश और मेरी ना बहुत सारी वाइब्स मैच करती हैं। पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना। मैं आज लोगों को कहूँगा जिंदगी का एक फैसला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ है, जिसे मैं कहूँ आप उसे जुआ कह लें, आप उसे गैम्बलिंग कह लें, आप उसको कहें कि ये वो फैसला है जिसके आगे आपने हर तरह से रेजिस्ट करना है, देख के करना है। दैट इज योर लाइफ पार्टनर। वो आपकी डिसाइड नहीं कर रहा आने वाली जिंदगी, वो आपकी नस्लों की भी डिसाइड। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आसिफ भाई। ये देखें, अगर एक खातून है, अगर उसका मियाँ, दुनिया में 2 तरह के मर्द हैं, या इंतहाई जिम्मेदार हैं या फिर अलिफ बगैरत है, बीच वाली नस्ल नहीं है। जो अलिफ बगैरत है ना, अगर वो अलिफ बगैरत निकल आया, क्या करते हैं, मैंने औरतों को देखा है कोर्ट कचहरियों में उसी के पैदा किए के बच्चों के लिए खर्चा मांगती फिर रही होती है। मतलब जिस बंदे को ये हया ना हो कि मैंने अपने बेटे या बेटी के खाने के पैसे देने हैं, उसको आप अलिफ बगैरत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हमारे सिविल कोर्ट्स इससे भरे पड़े। सिविल कोर्ट्स में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे उन लड़ाइयों में मारे गए हैं, उन अना की जंगों में मारे गए हैं, उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जंगों में मारे गए हैं जिनसे उनका लेना देना ही नहीं था। भाई उनका क्या कसूर है? अच्छा चल तेरी अनाथ तेरी बीवी के साथ है, तेरे बच्चे का क्या कसूर है? वो मर्द जिनकी औरतों ने खर्चों के दावे किए हुए अदालतों में या कहीं भी, मैं क्लियरली ये बात समझता हूं कि उनको अल्लाह के यहाँ एक दफा शीशे में अपना चेहरा देखकर ये सवाल खुद से करना चाहिए कि यार मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। मेरे बच्चे थे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। बहुत खूबसूरत बात। तो दूसरे हैं जिम्मेदार बंदा 72 साल की उम्र में भी आपको रेडी पे आम खींचता नजर आ जाएगा। किसके लिए आम खींच रहा है? किसके लिए फ्रूटों की रेडी पे बैठा हुआ है? अरे वाह। किसके लिए मजदूरी कर रहा है? बच्चों। वो है जिम्मेदार मर्द। बट टू वेरी सैडनेस ऑफ आवर सोशल मीडिया, टू वेरी सैडनेस ऑफ आवर मीडिया, हमने उस मर्द का चेहरा कभी दिखाया ही नहीं। हमने वही अलिफ वगैरह दिखाया जिसने नहीं ख्याल लिया। अच्छा ये परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये है, और ये इन्हीं की वजह से सब बदनाम। नशे करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, एक औरत के पीछे घर खर्चा नहीं देते, पता ही है, और बर्बाद कर देते हैं, खुद भी बर्बाद हैं। और तो अगर उस टाइम वो औरत का डिसीजन गलत हो गया या वालिदैन ने नहीं देखा और उसके पल्ले ये अलिफ बांध दिया, ठीक है, अलिफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका अलिफ भी बे से नहीं मिलता, तो अगर ऐसा बांध दिया है, मुझे बताओ उसमें उस लड़की की तो जिंदगी तबाह हुई, उनके बच्चों का क्या कसूर था?
अच्छा वाइस वर्सा है, कुछ मर्द इंतहाई लॉयल होती हैं, मेरे पास तुम हो वाले टाइप, इंतहाई सिंसियर और वफादार होते हैं। उनकी बेगमात ही नहीं काबू आ रही थी, वो ताना मशीन होती हैं, ठीक है, उनको ज़हनी मरीज बनाया होता है। मैं तो भाई मेरे डेली के 80-80 मरीजों का इनकाउंटर है। ऐसी औरतों की भी तादाद कम नहीं है जिन्होंने मर्दों को ज़हनी मफलूज बीमार कर दिया। और बीमारी यही है, ये मैनू कपड़े नहीं ला के देता, इन्हें इस ब्रांड का मैनू जुत्ता नहीं लैके दिता, ये घर च नवा फ्रिज नहीं लिया, इन्हें AC नहीं लिया, पैसे पूरे नहीं भेजता, ठीक है भाई। उसकी भी कैपेसिटी अगर उतनी अर्न करने के लिए तो उसमें गुजारा कर लो ना यार। सही बात है। बट दे विल मेक दैट पर्सन डू एनीथिंग राइट और रॉन्ग बट ब्रिंग मनी, और हर वक्त के ताने मार मार के उसको पागल कर देते। नो मैटर हलाल हराम, बच्चे स्प्रिंग में। और जो ज़हनी मफलूज करती हैं, मतलब वो घर जाएंगे हर तरह का ताना है उनको, मतलब उनको सुकून नहीं है जिंदगी। तो ऐसी बेसुकूनी जिस मर्द को भी मिली है, वो मैं कहता हूँ ना, लोग कहते हैं कि अल्लाह बेटी के नसीब अच्छे करे, कि ऐसे बेटे दरख्तों से तोड़े, अल्लाह उनके भी तो नसीब अच्छे करे ना, जिनको ऐसी कोई औरत मिल जाए। तो ये वाइस वर्सा है।